दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है, इसके क्या कारण हैं और समाधान इसका क्या है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैस वातावरण के तापमान में अपेक्षित अधिक बनाने में मदद करती है। इस ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, मीथेन आदि शामिल है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता तो शायद पृथ्वी पर जीवन नहीं होता, क्योंकि तब पृथ्वी का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस ना होकर वर्तमान 15 डिग्री सेल्सियस होता। अब आप इस चित्र को देखकर समझिए। दोस्तों, ये जो सूरज की किरणें हैं, ये आप देख सकते हैं, ये सूरज की किरणें हैं, वो पृथ्वी के वातावरण में इंटर करते हैं और कुछ रेज, जो सूर्य की कुछ किरणें हैं, वो रिफ्लेक्ट कर जाते हैं। लेकिन कुछ हरित गैसेस, जैसे मैं आपको बताया, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प और कुछ अन्य गैसेस जो वातावरण से सूर्य के किरणों से ऊष्मा सोख लेता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, वातावरण में CO2 और अन्य गैसेस फंस जाते हैं और पृथ्वी को गर्म रखते हैं। ये सूर्य की ऊष्मा को अपने अंदर समा लेते हैं और वातावरण में रहते हैं, जिससे वातावरण हम लोग का ना ज़्यादा ठंडा होता है ना ज़्यादा गर्म होता है। ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है। दोस्तों, अगर हम आसान शब्दों में कहें तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बिना हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाता। यहाँ अगर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट नहीं होता तो यहाँ ज़्यादा ठंडी हो जाती पृथ्वी और यहाँ पर जीवन संभव नहीं होता। अर्थात ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हमारी पृथ्वी को ना ज़्यादा गर्म होने देती है ना ज़्यादा ठंडा। दोस्तों, पूरे विश्व में औसत तापमान लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि मानव द्वारा उत्पादित अतिरिक्त ग्रीन हाउस गैस, दोस्तों ग्रीन हाउस गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जलवाष्प, ये मुख्य ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैसों के कारण ऐसा हो रहा है। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि यदि वृक्ष का बचाना है तो इन ग्रीन हाउस पर नियंत्रित करना होगा। दोस्तों, क्योंकि सूर्य की तीव्र रोशनी और वातावरण में ऑक्सीजन की कमी से पहले ही वृक्षों के बने रहने की संभावना कम होगी। मैं आपको ग्रीन हाउस गैस के इफेक्ट के बारे में बताया, जो मानव द्वारा अतिरिक्त ग्रीन हाउस गैस के उत्पादन के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। आइए हम समझे ग्लोबल वार्मिंग क्या है। दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसेस की बढ़ जाना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प वायुमंडल में बढ़ जाने के कारण जो सूर्य की ऊष्मा है वो ज़्यादा सोख लेता है और जिससे हमारा एटमॉस्फेयर, वातावरण गर्म हो जाता है। ये कैसे बढ़ रहा है? तो अत्यधिक, दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बढ़ रहा है? तो फैक्ट्रियों से बढ़ रहा है और रोड पर ज़्यादा वाहन के कारण बढ़ रहा है और बहुत से ऐसे अन्य चीज़ है, जैसे कोयला का इस्तेमाल करने से, ये सब से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, जिससे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का संभावना है और ये ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और साल पृथ्वी की टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो रही है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।